Welcome to Gopal Sir Classes. Please subscribe and like for more updates. कल सीबीएसई वालों का मैथ का पेपर है और फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन पेपर का वो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड होगा। पहला क्वेश्चन ही मिलेगा जिसमें एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिए हैं, इफ द एलसीएम ऑफ 12x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 18x टू द पावर p y क्यूब इज 36x टू द पावर 4 y क्यूब, फाइंड p। तो यहाँ पर p का वैल्यू निकालना है। तो एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर को सेलेक्ट करना है और एलसीएम में हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो गिवन है उसमें एलसीएम गिवन है, तो पहले दोनों का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। पहला टर्म है 12x क्यूब वाई स्क्वायर, इसको एक्सपोनेंट में फैक्टर कर देते हैं। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू x टू द पावर 3 y टू द पावर 2। उसी तरह से 18 x टू द पावर p y टू द पावर 3, इसका फैक्टर हम लोग करेंगे एक्सपोनेंट के रूप में। तो 3 टू द पावर 2 इंटू 2x टू द पावर p मल्टीप्लाई y टू द पावर 3। अब यहाँ पर एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर। सारा फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेना है। तो हाईएस्ट पावर में 2 का पावर यहाँ 2 है और 2 का पावर यहाँ 1 है। तो यहाँ पर एलसीएम में हम सेलेक्ट कर लेंगे 2 का हाईएस्ट पावर हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर देखते हैं। 3 का यहाँ 1 है फर्स्ट में, सेकेंड में 2 है, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे 3 टू द पावर 2। x का x टू द पावर 3 और x टू द पावर p फाइंड करना है हमको, तो सेलेक्ट करते हैं x टू द पावर p, चूंकि ये अननोन है। और y में y टू द पावर 2 और y टू द पावर 3, तो हाईएस्ट पावर हो गया y टू द पावर 3। तो ये मेरा हो गया एलसीएम, यानी कि 2 2 जा 4 9 जा 36 x टू द पावर p y टू द पावर q। अब जो क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। मेरा एलसीएम आया 36 x टू द पावर p y टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 36 x टू द पावर 4 और y टू द पावर 3। इससे कंपेयर करते हैं तो 36 36 y3 x टू द पावर p और x टू द पावर 4, देयरफॉर p इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4 आंसर। ये मेरा निकल गया एलसीएम। अगर एचसीएफ, इसी का हमको एचसीएफ, अगर अब तो मेरा क्लियर है टर्म कि 36 x टू द पावर 4 y टू द पावर 3। अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर ले लेंगे। स्मॉलेस्ट पावर, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे जो कॉमन है। जैसे 2 दोनों में है तो एलसीएम में मेरा आ जाएगा यहाँ पर, अगर इसी का एलसीएम फाइंड करना होगा तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन 2 दोनों में है लेकिन स्मॉलेस्ट पावर है मेरा 2, तो 2 एक ले लिए। 3 में स्मॉलेस्ट पावर हो गया 3, x में यहाँ पावर 3 है और यहाँ x का पावर 4 है, तो स्मॉलेस्ट हो गया मेरा x टू द पावर 3। कॉमन में जो दोनों में है उसी को लेना है, और y दोनों में y टू द पावर 2 और y टू द पावर 3, तो ये मेरा हो जाएगा y टू द पावर 2। सॉरी, ये एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। एचसीएफ का हो गया स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। तो दोनों में जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर को सेलेक्ट करना है। 2 दोनों में है 2 का पावर 1, 3 दोनों में 3 का पावर 1, x दोनों में x टू द पावर 4 x टू द पावर 3 लिए, y2 है y टू द पावर 3। तो एचसीएफ मेरा यहाँ पर हो जाएगा 6x क्यूब y स्क्वायर। तो इसको याद रखना है कि एचसीएफ अगर फाइंड करना है तो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेना है, और एलसीएम निकालना है तो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर लेना है। एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ही रहेगा, कल के क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा।